बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वज़ू के साइंटिफिक बेनिफिट्स क्या हैं और दीगर साइंटिफिक रिसर्चर्स क्या कहते हैं। वज़ू का डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर और दीगर बीमारियों के साथ क्या ताल्लुक़ है, तो चलिए जानिए इस वीडियो में। दोस्तों, एक डॉक्टर ने अपने मकाले में ये हैरत अंगेज़ इंकशाफ किया है कि मैंने डिप्रेशन के चंद मरीज़ों के रोज़ाना 5 बार मुँह धुलाए, कुछ अरसे बाद उनकी बीमारी में कमी हो गई। फिर ऐसे ही मरीज़ों के दूसरे ग्रुप के रोज़ाना 5 बार हाथ, मुंह और पाँव धुलवाए तो मर्ज़ में बहुत अफाका हो गया। यही डॉक्टर अपने मकाले के लिए आखिर में एतराफ़ करते हुए लिखते हैं कि मुसलमानों में मायूसी का मर्ज़ कम पाया जाता है, यानी कि डिप्रेशन का मर्ज़ कम पाया जाता है, जिसकी वजह है कि वो दिन में कई मरतबा हाथ, मुंह और पाँव धोते हैं, यानी वज़ू करते हैं। इसी तरह एक प्रोफेसर ने अपने लेक्चर के दौरान कहा कि अगर गर्दन की पुश्त और अतराफ पर रोज़ाना पानी के चंद कतरे लगा दिए जाएं तो रीढ़ की हड्डी और हराम मग़ज़ की ख़राबी से पैदा होने वाले अमराज से तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाता है। इसी तरह एक हार्ट स्पेशलिस्ट का बड़े वसूख के साथ कहना है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ को वज़ू कराओ, फिर उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, लाज़िमन कम होगा। एक मुसलमान माहिर नफ्सियात डॉक्टर का कौल है, नफ्सियाती अमराज का बेहतरीन इलाज वज़ू है। मगरबी माहिरीन नफ्सियाती मरीज़ों को वज़ू की तरह रोज़ाना कई बार बदन पर पानी लगवाते हैं। वज़ू में तरतीबवार आज़ा धोए जाते हैं। ये भी हिकमत से खाली नहीं है। पहले हाथों को पानी में डालने से जिस्म का आसाबी निज़ाम मतले हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता चेहरे और दिमाग की रगों की तरफ इसके असरात पहुँचते हैं। वज़ू में पहले हाथ धोने, फिर कुल्ली करने, फिर नाक में पानी डालने, फिर चेहरा और दीगर अज़ा धोने की तरतीब फालज की रोकथाम के लिए मुफीद है। अगर चेहरा धोने और मसाह करने से आगाज़ किया जाए तो बदन कई बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। दोस्तों, साइंस कहती है कि हाथ अगर आप नहीं धोते तो मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं वो आपको हाथों से मुंतकिल होती हैं, इसलिए हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। और जब हाथ धोते हैं तो उंगलियों के पोर्स से रेज़ निकलकर ऐसा हल्का बनाती हैं जिससे हमारा अंदरूनी बर्क़ी निज़ाम मुतहर्रिक हो जाता है। फेफड़ों को ऐसी हवा दरकार होती है जो जरासीम, धुएं और गर्दो गुबार से पाक हो और उसमें 80% रतूबत यानी नमी हो और जिसका दर्जा हरारत 90 दर्जा फ़ारेनहाइट से ज़ाहिद हो। ऐसी हवा फराहम करने के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें नाक की नेमत से नवाजा है। हवा को मरतूब यानी नम बनाने के लिए नाक रोज़ाना तकरीबन 1/4 गैलन नमी पैदा करती है। सफाई और दीगर सख्त काम नथों के बाल सर अंजाम देते हैं। नाक के अंदर एक माइक्रोस्कोपिक झाड़ू है। इस झाड़ू में गैर मरी यानी नज़र न आने वाले रुएँ होते हैं जो हवा के ज़रिए दाखिल होने वाले जरासीम को हलाक कर देते हैं। नेज़ इन गैर मरी रुओं के ज़िम्मे एक और दिफाई निज़ाम भी है जिसे अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिसोजियम कहते हैं। नाक इसके ज़रिए से आँखों को इन्फेक्शन से महफूज रखती है। अब आप खुद सोचिए कि वज़ू करने वाला शख्स दिन में कितनी बार नाक के अंदर पानी चढ़ाता है नाक को साफ़ करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, अब बात करते हैं चेहरे को अगर हम ना धोएं तो पता नहीं कितने अमराज से चेहरा और आंखें दो चार हो जाएं। एक डॉक्टर ने एक मुकाला लिखा जिसका नाम आई वाटर हेल्थ। इसमें उसने इस बात पर जोर दिया कि अपनी आंखों को दिन में कई बार धोते रहो वरना तुम्हें ख़तरनाक बीमारियों से दो चार होना पड़ेगा। चेहरा धोने से मुंह पर कील नहीं निकलते या कम निकलते हैं। अमेरिकन काउंसिल फॉर ब्यूटी की सरकर्दा मेंबर बेचर ने क्या खूब इंकशाफ किया है। कहती है, मुसलमान को किसी किस्म की कीमियावी लोशन की हाजत नहीं, वज़ू से उनका चेहरा धुलकर कई बीमारियों से महफूज हो जाता है। महकमा माहौलियात के माहिरीन का कहना है कि चेहरे की एलर्जी से बचने के लिए इसको बार बार धोना चाहिए। दोस्तों, कोहनी पर 3 बड़ी रगें हैं जिनका ताल्लुक बिलवास्ता दिल, जिगर और दिमाग से है और जिस्म का ये हिस्सा अमूमन ढका रहता है और अगर इसको हवा न लगे तो दिमागी और असाबी अमराज पैदा हो सकते हैं। वज़ू में कोहनियों समेत हाथ धोने से दिल, जिगर और दिमाग को तक़वियत पहुँचेगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, सर और गर्दन के दरमियान शारग है जिसका ताल्लुक रीढ़ की हड्डी और हराम मग़ज़ और जिस्म के तमाम तर जोड़ों से है। जब वज़ू करने वाला गर्दन का मसा करता है तो हाथों के ज़रिए बरक़ी रूह निकल कर
شہ رگ میں ذخیرہ ہو جاتی ہے اور ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی جسم کے تمام اعصابی نظام میں پھیل جاتی ہے اور اس سے اعصابی نظام کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ ایک صاحب کا بیان ہے کہ میں فرانس میں ایک جگہ وضو کر رہا تھا، ایک شخص کھڑا بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ جب میں فارغ ہوا تو اس نے مجھ سے سوال کیا، تم کون ہو، کہاں کے وطنی ہو؟ میں نے جواب دیا، میں پاکستانی مسلمان ہوں۔ پھر اس نے پوچھا، پاکستان میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ اس عجیب و غریب سوال پر میں چونکا، میں نے کہا 2-4 ہوں گے۔ پوچھا، ابھی تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا وضو کیا ہے۔ کہنے لگا، کیا روزانہ کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، بلکہ 5 وقت۔ وہ بڑا حیران ہوا اور بولا، مینٹل ہاسپٹل میں سرجن ہوں میں، اور پاگل پن کے اسباب کی تحقیق میرا مشغلہ ہے۔ میری تحقیق یہ ہے کہ دماغ سے سارے بدن میں سگنل جاتے ہیں اور اعضاء کام کرتے ہیں، اور ہمارا دماغ ہر وقت فلوئڈ کے اندر فلوٹ کرتا رہتا ہے، اس لیے ہم بھاگتے دوڑتے ہیں اور دماغ کو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ریجٹ سخت شے ہوتی تو دماغ کو زخمی کر دیتی۔ دماغ کے پیچھے چند باریک رگیں ایز اے کنڈکٹر کام کرتی ہیں جو کہ گردن کی پشت سے گزرتی ہیں۔ اگر گردن کو زیادہ عرصہ خشک رکھا جائے تو ان رگوں کے اندر خشکی پیدا ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ گردن کی پشت کو دن میں 2 سے 4 بار ضرور تر کیا جائے۔ ابھی میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ہاتھ منہ دھونے کے ساتھ ساتھ گردن کے پیچھے بھی آپ نے کچھ کیا ہے۔ واقعی آپ لوگ پاگل نہیں ہو سکتے۔ مزید یہ کہ مسح کرنے سے لو لگنے اور گردن توڑ بخار سے بچت ہوتی ہے۔ اسی طرح وضو میں پاؤں دھونے سے گرد و غبار اور جراثیم بھی چلے جاتے ہیں اور بچے کچھ جراثیم پاؤں کی انگلیوں کے خلال سے نکل جاتے ہیں، جس سے نیند کی کمی، دماغی خشکی، گھبراہٹ اور مایوسی جیسے ڈپریشن جیسے امراض دور ہوتے ہیں۔ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم سے صغیرہ گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص باوضو ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے اور پھر رات کسی وقت آنکھ کھلے اور وہ اللہ سے دنیا و آخرت کی خیر مانگ لے تو اللہ اسے عنایت فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔